वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं जीएस पॉइंटर में रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक देखेंगे परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है तो आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। कहता है आणविक संरचना के बारे में सही कथन बताइए। तो इस सही होगा, उत्तर होगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में से वह जो गुण एटम का भाग नहीं है तो कौन सा? कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन में से वह अणु जो एटम का भाग नहीं है तो एटम का भाग कौन नहीं है? तो प्रोटॉन नहीं है। आपको सही उत्तर होगा प्रोटॉन। नेक्स्ट देखेंगे खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। खनिज यौगिक खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है। इसका सही होगा प्राकृतिक तत्व में मिलता है। किसमें? प्राकृतिक तत्व में। नेक्स्ट देखेंगे परमाणविक नाभिक खोजा था। कहता है परमाणविक नाभिक खोजा था तो किसने खोजा था? तो आपको रदरफोर्ड ने खोजे थे। किसने? रदरफोर्ड ने खोजे थे। नेक्स्ट देखेंगे एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी। एटम ने न्यूट्रॉन की खोज किया था तो आपको किसने किया था? तो आपको चैडविक ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है। कहता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं होते हैं तो कौन नहीं होता है? तो ड्यूट्रॉन नहीं होते हैं। कौन? ड्यूट्रॉन नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फोटॉन इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रिनो में से कौन एक कण प्रति कण युग्म है? तो प्रति कण युग्म कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। कौन? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। नेक्स्ट देखेंगे अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। अल्फा कण के दो धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है तो किसका होता है? तो इसका सही उत्तर होगा हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। नेक्स्ट देखेंगे हीलियम के नाभिक में होता है तो हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो दो प्रोटॉन एवं दो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट देखेंगे अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है। तथा अल्फा किरण अल्फा कण बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है तो किसका होता है? तो बीटा कण का आपको ऋणात्मक आवेश होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के कक्षों में भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है तो अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। अफबाउ के सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट देखेंगे रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है। रासायनिक तत्व के अणु के संबंध में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है तो आपको अभिविन्यास से संबंध है। नेक्स्ट देखेंगे जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होती है। कहता है जिस तत्व के परमाणु में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आपको 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाते हैं? कहता है परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो आपको समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें होता है। कहता है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे समन्यूट्रॉनिक समूह है तो समन्यूट्रॉनिक समूह है तो किसका समन्यूट्रॉनिक समूह है? तो आपको 6C14 7N15 O8O16 का है। समन्यूट्रॉनिक समूह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किसे? गाइगर काउंटर से मापी जाती है, कैसे? गाइगर काउंटर से मापी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था, तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो बैकुरेल ने किया था। किसने? बैकुरेल ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे, अब देखेंगे रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन, विलयन आदि के बारे में देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, परिवर्तन का उदाहरण है, तो आपको पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट देखेंगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है? दुग्ध अस्कंदन है, आपको रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए में है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतम हो जाती है, 2 में है उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो ए और आर दोनों सही है, आर एक ही सही स्पष्टीकरण है, आपको सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखेंगे, जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट देखेंगे, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, कहता है पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर होगा दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, ये पास्चुराइजेशन की एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रस्तुतिकरण संबंधित है, तो प्रस्तुतिकरण किससे संबंधित है? तो दूध के निर्मजीकरण से संबंधित है, आपको प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट देखेंगे, सही कथन है, तो सही कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है, कहता है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अशुद्धियों का द्रव्य का क्वथनांक है, कहता है अशुद्धियों का द्रव्य का क्वथनांक क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है, कहता है वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें। ए में है, कथन ए में है नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, कारण में है नमक बर्फ का हिमांक बढ़ जाता है, इसका सही उत्तर होगा ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है वह क्लोराइड तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, कहता वह क्लोराइड तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है, इसका सही उत्तर होगा गैस और द्रव अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है फर्स्ट है परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर जाता है, 2 में प्रतिलोम प्रसारण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है, उपरोक्त कथनों में कौन सही है? ना ही एक सही और ना ही 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग होता है, क्रोमेटोग्राफी तकनीक का प्रयोग होता है, तो आपको एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, क्या? एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब देखेंगे कार्बनिक रसायन से महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। कथन ए में है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, कारण आर में है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, इसका सही उत्तर एक गलत है परंतु आर आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है कि किसी एक आवर्त में अनुदिश आयरन विभव धीरे धीरे कम होता है, 2 में है किसी तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भाव बढ़ता है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता कम होता है। 3 में है किसी निर्दिष्ट आवर्तक जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मक कम होती है। 4 में है रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपरोक्त कथनों में सही कथन है, तो केवल आपका 2 सही होगा। क्या होगा? 2, किसी तत्व के एक वर्ग जैसे जैसे परमाणु बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, ये आपका सही है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है
तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का समान गुणधर्म है। कहता है तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है, तो बेसिक और एसिडिक है, बेसिक और एसिडिक है। नेक्स्ट देखेंगे भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है, तो भूपट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व आपको ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कहता है भूपट्टी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो आपको ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व कौन है, तो सिलिकॉन है। कौन है, सिलिकॉन है। नेक्स्ट है विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है, तो विश्व में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो पृथ्वी पर आपको 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाया जाता है। क्या, 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व है। रेत, हीरा, संगमरमर तथा शक्कर में मूल तत्व कौन सा है, तो आपको हीरा है। नेक्स्ट है हीरे का खनिजीय बनावट है, तो हीरे का खनिजीय बनावट आपको कार्बन है। क्या है, कार्बन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे धातुएं, खनिज, आयस्क, गुणधर्म और उपयोग के बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है, वह इलेक्ट्रॉनिक समरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है, तो आपको 2, 8, 8, 2 होता है। नेक्स्ट देखेंगे सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। कहता है सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आपको सही हो जाएगा, आपको पोटेशियम है। क्या है, पोटेशियम है। नेक्स्ट देखेंगे लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ओस्मियम, एल्युमिनियम एवं ओस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। कहता है लिथियम एवं पारा, लिथियम एवं ओस्मियम, एल्युमिनियम एवं ओस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा लिथियम एवं ओस्मियम है। कौन है, लिथियम एवं ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम और सबसे भारी ओस्मियम है। नेक्स्ट देखेंगे सर्वाधिक कठोर तत्व कौन है, तो सर्वाधिक कठोर तत्व आपको हीरा है। नेक्स्ट देखेंगे सोना, लोहा, प्लेटिनियम तथा टंगस्टन में सबसे कठोरतम धातु है। सोना, लोहा, प्लेटिनियम तथा टंगस्टन में सबसे कठोर धातु है, तो कौन सा है, तो प्लेटिनियम है। कौन है, प्लेटिनियम है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है। कार्बोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन तथा नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है, तो इसका सही होगा नाइक्रोम आपको बहुत तन्य है। नेक्स्ट देखेंगे सबसे भारी एवं प्राकृतिक तत्व है, सबसे भारी एवं प्राकृतिक तत्व आपको यूरेनियम है। कौन है, यूरेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तांबा, यूरेनियम और एल्युमिनियम, तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम तथा चांदी में सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आपको यूरेनियम है। नेक्स्ट देखेंगे मोती का रासायनिक संरचना है, तो मोती का रासायनिक संरचना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट देखेंगे मोती का मुख्य अवयव है, तो मोती का मुख्य अवयव आपको एग्रोनाइट और कोचियोली है। एग्रोनाइट और कोचियोली है। नेक्स्ट देखेंगे मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं, तो आपको किस रूप में जाने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन कथन ए में है सोडियम धातु का संचयन केरोसिन में होता है। कारण आर में है सोडियम धातु वायु अप्राप्य होने पर गल जाती है। आपको सही उत्तर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का उपयोग करते हैं, तो इन लैंपों का उपयोग में क्या करते हैं, सोडियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कहता है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। कहता है सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। कहता है इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर यह विभक्त नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रादीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है। प्रादीप्त नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु है तो पारा वाष्प तथा आर्गन है। पारा वाष्प तथा आर्गन है।
नेक्स्ट देखेंगे एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो क्या पाई जाती है? तो आपको सोना स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे सोना को घोला जा सकता है। तो सोना को घोला जा सकता है किसमें? तो अम्लराज में घोला जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध सोना होता है। तो शुद्ध सोना क्या होता है? 24 कैरेट का होता है। क्या? 24 कैरेट का होता है। नेक्स्ट देखेंगे अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुक्ता है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन है तो किसका है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट का। किसका? मैग्नीशियम सिलिकेट का है। नेक्स्ट देखेंगे चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम आपको कैल्शियम कार्बोनेट है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट है चूना पत्थर का। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 × 12H2O है। CaSO4 × 12H2O है। नेक्स्ट देखेंगे डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। कहता है डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस लोकप्रिय नाम है। नेक्स्ट देखेंगे मोनोजाइट अयस्क है। तो मोनोजाइट अयस्क किसका है? तो आपको थोरियम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे माइका है। तो माइका क्या है? तो उष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। माइका जो है उष्मा का चालक है तथा विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट देखेंगे लोहा, इस्पात, खिलौना, ग्लास और कुल्हाड़ी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तथा लोहा और इस्पात, खिलौना, ग्लास और कुल्हाड़ी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा वैद्युत। नेक्स्ट देखेंगे पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। पारा, पानी, ईथर तथा बेंजीन द्रव्यों में से उष्मा का बहुत ही अच्छा चालक है। इसका सही उत्तर होगा पारा। आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है। तो क्या है? पारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पारा, सीसा, निकेल तथा टीन धातुओं में समानता ताप पर द्रव है। सीसा, पारा, निकेल तीन धातुओं में समानता ताप पर द्रव है। तो आपको पारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पारे का साधारणतः पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्यों? इसकी विशेषता है। कहता पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्यों? इसकी क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर होगा आपको उच्च संचालक शक्ति का विशेषता है। नेक्स्ट है आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। कहता है आयरन, लेड, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। तो लेड अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है। कहता है तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरता है। तो कहाँ से? तांबे के ऊपर से गुजरता है। नेक्स्ट देखेंगे लोहा प्राप्त किया जाता है। तो लोहा प्राप्त आपको हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है। तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो बॉक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। कहता है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइड अयस्क है। एल्युमिनियम आपको बॉक्साइड अयस्क है। नेक्स्ट देखेंगे एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है। कहता है एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल सबसे हल्का होता है। तो आपको किसका हल्का होता है? सोडियम हल्का होता है। नेक्स्ट देखेंगे इस्पात, पारा, सोना या उनके घनत्व में अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है। इस्पात, पारा तथा सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? तो आपको सोना, पारा और इस्पात होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मिश्र धातु टॉपिक हम देखेंगे जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है। कहता स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु कौन नहीं है? तो आपको तांबा नहीं है। नेक्स्ट कथन ए में है जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता है। कथन आर में असद का उपचय क्षमता है। इसका ए और दोनों सही है। आर एक ही सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होता है। कहता है जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होता है। तो क्या विद्यमान होता है? तो इसका सही उत्तर होगा यसद, जस्ता की परत उसमें विद्यमान होता है। नेक्स्ट देखेंगे
गैल्वेनीकृत लोहे का लेप होता है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, किसका होता है तो जस्ते का लेप होता है। नेक्स्ट देखेंगे एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर, कहता है एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है प्रायः उस पर, इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत की निक्षेपण होता है। नेक्स्ट देखेंगे वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु के हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जों को काम में लिया जाता है, कहता वह धातु जिससे बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज या रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम लिया जाता है, तो इसका किसका काम लिया जाता है एल्युमिनियम का काम लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है पारद मिश्र धातु है, पारद धातु मिश्रण है, तो पारद युक्त मिश्र धातु होता है। नेक्स्ट देखेंगे जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में अमलगम नहीं बनती है, जस्ता तांबा मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं बनती है, तो कौन अमलगम नहीं बनता तो लोहा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तांबा जस्ता तांबा टीन पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं, कहता है जस्ता तांबा टीन पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता की मिश्र धातुओं में से अमलगम कहते हैं, तो किसको कहते हैं तो पारा जस्ता को कहते हैं, किसको पारा जस्ता को कहते हैं। नेक्स्ट देखेगा टाका एक मिश्र धातु है, तो टाका मिश्र धातु किसका है तो टीन और शीशे का मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखेंगे कांसा मिश्रित है धातु है, कांसा मिश्रित धातु है, तो आपको तांबा और टीन का मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट है जर्मन सिल्वर को चांदी का प्रतिशत होता है, जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत होता है तो 0% होता है। नेक्स्ट देखेंगे तांबा एल्युमिनियम जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तांबा एल्युमिनियम जस्ता तथा निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो आपको एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पीतल कांसा जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है, पीतल कांसा जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम है, तो आपको कांसा में अधिकतम है। नेक्स्ट है वह धातु जो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, वह धातु जो पीतल कांसा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो आपको तांबा विद्यमान है। नेक्स्ट देखेंगे पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है क्यों, पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे मिश्र धातु में जिस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात स्टेनलेस स्टील या चुंबकीय हो जाता है वह है, वह कौन है निकेल है, क्या है निकेल है। नेक्स्ट है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो क्या बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, कहता वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, इसका सही होगा क्रोमियम होता है। नेक्स्ट देखेंगे जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो आपको इसका सही आंसर होगा क्रोमियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों का मिलाकर उसे अधिक संशोधित किया जाता है, तो उस तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, कहता स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है, वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसका सही आंसर का सिलिकॉन का प्रयुक्त नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो किसका किसका मिश्र धातु है, तो लोहा क्रोमियम मैग्नीज एवं कार्बन की मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहा में मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे स्टील होता है, तो स्टील में क्या होता है तो 0.1 से 2% कार्बन होता है, 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है। नेक्स्ट देखेंगे जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, तो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नेक्स्ट देखेंगे कथन ए में है साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होता है
तब ये भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसका जंग कहते हैं। कारण आर में है जंग, अर्थात भूरा पाउडरिंग पदार्थ टैनिन के जमा होने से बनता है। तो आपका इसका उत्तर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अधातुएं कार्बन और उसके विभिन्न रूप देखेंगे। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए में हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है। कहता है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों में से सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो आपको कार्बन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है। कहता है हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयला में से कार्बन है, तो सभी में आपको कार्बन है। नेक्स्ट देखेंगे, केवलार, लेक्सान, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन में बना हुआ है। कहता है केवलार, लेक्सन, ग्राफीन तथा स्पाइडर सिल्क में से केवल कार्बन का बना हुआ है, तो कौन बना हुआ है? तो ग्राफीन बना हुआ है कार्बन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स तथा फ्लोरीन्स में से कार्बन का अपरूप नहीं है। तो नहीं है, तो कौन नहीं है? तो ऑक्सो कार्बन्स अपरूप नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, पेंसिल का लेड है, तो पेंसिल का लेड आपको ग्रेफाइट है। नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन की तीसरे अपरूपी की खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई थी, जिन्हें रसायन शास्त्र में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे। कहता है कार्बन की तीसरे अपरूपी खोज 3 वैज्ञानिक की टीम द्वारा की गई थी, जिसमें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज में से सम्मानित किया गया था। उस टीम में सम्मिलित थे तो कौन थे? रॉबर्ट एफ कर्ल थे, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटा तथा रिचर्ड ई अस्माले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बकमिंस्टर फ्लोरीन है। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है? तो कार्बन यौगिक का एक रूप है जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा होता है, जो परस्पर पंचभुज या अष्टभुज से बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा बालू में से कार्बन नहीं है। हीरा, ग्रेफाइट, कोयला तथा कार्बन में बालू में से कार्बन नहीं है, तो कौन है? बालू नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में कार्बन मिलता है। कहता लिग्नाइट, टीन, चांदी तथा लोहा में से कार्बन मिलता है, तो किसमें मिलता है? तो लिग्नाइट से कार्बन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कोयले में बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट और पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें विशेष प्रकार के अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है। तथा कोयले के बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट तथा पीट तथा एंथ्रासाइट प्रकारों में से वह एक जिसमें शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत के कार्बन होता है, तो कौन होता है? तो एंथ्रासाइड में कार्बन की प्रतिशत अधिक होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो कार्बन की मात्रा अधिकतम कहाँ होता है? तो ढलवा लोहा में अधिकतम होता है। नेक्स्ट देखेंगे, हीरा, क्वार्ट्ज, गंधक तथा ग्रेफाइट में रवा या क्रिस्टल नहीं है। हीरा, क्वार्ट्जाइट, गंधक तथा ग्रेफाइट में से रवा क्रिस्टल नहीं है, तो आपको गंधक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक है, तो ग्रेफाइट स्नेहक है। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म बर्फ कहते हैं, तो सूक्ष्म बर्फ किसको कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। नेक्स्ट है सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से वह एक जो विद्युत का मंद चालक नहीं है। सल्फर, सिलीनियम, ब्रोमीन तथा फास्फोरस धातुओं में से वह एक जो विद्युत मंद का चालक नहीं है, तो आपको सिलीनियम आपको विद्युत मंद का चालक नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व X की वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र होगा। कहता है एक तत्व X के वाहितम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के साथ उसके यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो आपको XH4 होगा, XH4 होगा। नेक्स्ट देखें, भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशतता है। कहता भार के अनुसार पानी H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितना है? तो आपको 11.11% है, 11.11% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देती है।
इन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस जलने पर उत्पन्न होगी। कहता है हाइड्रोजन गैस का 1 मोल अनुग्राम ऑक्सीजन अधिक में जल कर 290 किलोग्राम ऊष्मा देती है। इन्हीं परिस्थितियों में 4 ग्राम हाइड्रोजन गैस के जलने पर उत्पन्न होगी तो क्या उत्पन्न कितना होगा, 580 किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोजन के जलने पर बनेगा, तो हाइड्रोजन के जलने पर क्या बनेगा, तो पानी बनेगा। नेक्स्ट देखेंगे कहता है मिट्टी के तेल, हाइड्रोजन, कोयला और डीजल ईंधनों में न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। मिट्टी का तेल, हाइड्रोजन, कोयला तथा डीजल ईंधन में से न्यूनतम वायु प्रदूषण कौन करता है आपको, तो आपको हाइड्रोजन करेगा। नेक्स्ट है भारी जल एक प्रकार का है, तो भारी एक जल प्रकार का क्या है, तो मंदक है। नेक्स्ट है भारी जल का रासायनिक फार्मूला है, तो भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो आपको D2O है, D2O है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह के प्रयुक्त होते हैं, वो वाला पदार्थ है। कहता है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों तरह के प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है, तो आपको भारी पानी है। कौन है, भारी पानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु जल क्या है, तो गुरु जल आपको क्या है, ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन है गुरु जल। नेक्स्ट है भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है, इसका सही होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, वो भारी पानी होता है। नेक्स्ट देखेंगे हैवी वाटर में क्या होता है, तो हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारी पानी की खोज किसने की, तो भारी पानी का खोज H.C. उरे ने किया है, H.C. उरे ने। नेक्स्ट देखेंगे भारी पानी का अनुभार होता है, तो भारी पानी का अनुभार कितना होता है, तो 20 होता है। कितना होता है, आपको 20 होता है। नेक्स्ट देखेंगे पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है क्या है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड व सल्फेट है। नेक्स्ट देखेंगे जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, लगभग 7 होता है। नेक्स्ट देखेंगे पानी का शुद्धतम रूप है, तो पानी का शुद्धतम रूप है वर्षा का पानी, आपको पानी का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट देखेंगे पानी आयनिक लवण या सुविलायक है क्यों, पानी आयनिक लवण या सुविलायक है क्यों, इसका सही होगा उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है तो निर्मलीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या, निर्मलीकरण के द्वारा तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हीलियम, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में से पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो किसको, क्लोरीन को शुद्ध करके लाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है, तो समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है, उत्क्रम प्रासरण प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उत्क्रम प्रासरण कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करती है, तो अस्कंदन प्रक्रिया के द्वारा आपको फिटकरी गंदले पानी को स्वच्छ करता है। नेक्स्ट देखेंगे वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सा है, तो आपको हाइड्रोजन है। नेक्स्ट देखेंगे वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है, वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपको निकेल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अक्रिय गैस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम तथा कार्बन डाइऑक्साइड में से नोबेल गैस कहलाती है, तो नोबेल गैस कौन कहलाता है आपको, तो आपको हीलियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में से वह गैस जिसकी प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो किसका कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है, वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है, कितना होता है, तो 78 से 79% आपको वायुमंडलीय में नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है, N2O2 कार्बन तथा H2 में गैसीय चक्र नहीं है, तो आपका H2 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैस है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी क्रिया में उपयोग किए जाने वाली गैस कौन सा है, तो आपको ऑक्सीजन तथा हीलियम है।
नेक्स्ट देखेंगे, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रित किया जाता है, तो आपको हीलियम को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार है, तो आपको अष्टफलकीय है। क्या है? अष्टफलकीय है। नेक्स्ट देखेंगे, जल में आसानी से घुलनशील है, तो जल में आसानी से घुलनशील आपको अमोनिया है। नेक्स्ट देखेंगे, हार्स गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। हार्स गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाले हार्स गैस है। डॉक्टरों द्वारा एंथीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हार्स गैस कौन सा है? तो आपको नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड है। नेक्स्ट देखेंगे, आर्गन, नियॉन, जीनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में ट्रांसजेंडर गैस भी कहते हैं। कहता आर्गन, नियॉन, जीनॉन तथा नाइट्रस ऑक्साइड में से ट्रांसजेंडर गैस भी कहते हैं, तो हम जीनॉन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है बोडो मिक्सचर कॉपर सल्फेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जल का मिश्रण है और इसे फफूंदनाशी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। बी में है बोरिक अम्ल औषधि उद्योग और खाद्य प्रशिक्षण के रूप में प्रयुक्त होता है। सी में है सूक्ष्म ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है और डी में हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपको सत्य नहीं है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड ये नहीं होगा, आपको सत्य नहीं है, सी सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है क्या? स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। स्थल मंडलीय एवं नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, वायुयानों के टायरों में भरने के प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। कदा मैग्नीज, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा सल्फर में से वह तत्व जिसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधों कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं। इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन को भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें क्या कमी रहती है? तो आपको नाइट्रोजन की कमी रहता है। क्या है? नाइट्रोजन की कमी। नेक्स्ट देखेंगे, समानता गुब्बारे से भरी जाती है। तो समानता गुब्बारे से क्या भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। नेक्स्ट है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? कहता है वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को नाइट्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा वायु के साथ विस्फोट मिश्रण नहीं बनाता। वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसके कारण वरीयता दी जाता है। आंसू गैस है, तो आंसू गैस क्या है? अमोनिया है। क्या है? अमोनिया। नेक्स्ट देखेंगे, H2SO4 NH3 तथा Cl2 में आंसू गैस की तरह काम में लेते हैं। कहता है H2SO4 NH3 तथा Cl2 में से आंसू गैस की तरह काम लेते हैं, तो किसका काम लेते हैं? तो NH3 को काम लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में से समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तथा फ्लोरीन में समानता ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो आयोडीन ठोस अवस्था में रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, ग्लाइसिन, एलानिन तथा सेरिन में ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है। कहता ग्लाइनिन, एलानिन तथा सेरिन में से ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, तो ग्लाइसिन आपको सक्रिय नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। हाइड्रोजनों में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? तो आपको फ्लोरीन है। नेक्स्ट है वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, तो आपको ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूबलाइट में निम्न दाब में भरी जाती है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब में भरी जाती है, क्या भरी जाती है? नियॉन और पारद वाष्प भरा जाता है। नेक्स्ट देखें, ट्यूबलाइट में भरी होती है, तो ट्यूबलाइट में क्या भरी होती है? कम दाब पर आर्गन गैस एवं कम दाब पर पारे का वाष्प भरा रहता है। कम दाब पर आर्गन गैस तथा कम दाब पर पारे का वाष्प भरा रहता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाले
इक्वा रेजिया बनाया जाता है? कहता है स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला इक्वा रेजिया बनाया जाता है। तो किसके द्वारा बनाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। नेक्स्ट है पीएच एक मूल्यांकन को दर्शाता है। तो पीएच एक मूल्यांकन को दर्शाता है, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने के मूल्यांकन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बिलियन का पीएच क्या है? कहता है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बिलियन का पीएच कितना है? तो आपको 7 से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है रसायन उद्योग में तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है। कहता है रसायन उद्योग में वह तेजाब जो मूल रासायनिक माना जाता है, इसका होगा H2SO4 को माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि वह लवण का क्या होता है? कहता है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि वह लवण का होता है। तो आपको एक जल अपघटक होता है। क्या? एक जल अपघटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AlCl3, BF3, NH3 तथा FeCl3 में लुईस अम्ल नहीं है। तो लुईस अम्ल कौन नहीं है? तो NH3 आपको लुईस अम्ल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कथन ए में है सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। कारण में है पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। इसका सही आंसर ए और दोनों सही है। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट देखेंगे, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? अम्लीय प्रकृति का, अम्लीय प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। वह अम्ल जिसमें ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक का अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नमक अम्ल। नेक्स्ट को नीलत होता है। तो नीलत होता क्या है? तो आपको कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट देखेंगे, एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुर्म भी देता है। यह अज्ञात गैस क्या है? तो अज्ञात गैस आपका क्या है? तो आपको अमोनिया है। क्या है? अमोनिया, अमोनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाने का सोडा है। तो खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। नेक्स्ट देखेंगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaSCO3 है। NaSCO3 है। नेक्स्ट देखेंगे, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 है। Na2CO3 है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। कहता है कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड तथा मैग्नीशियम सल्फेट में वह लवण जो सागर में सर्वाधिक पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, खाने का नमक NaCl बनाता है। तो NaCl किसे बनाता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, NaCl की मौजूदगी में पेरिस और प्लास्टर, पेरिस प्लास्टर के स्थान दर में वृद्धि होती है। बी में सीमेंट जिसमें जिप्सम का उपयोग करके स्थापन दर को मंद करने के लिए किया जाता है। सी में है सभी क्षारीय मृदा धातु जलायोजित लवण उत्पन्न करते हैं। डी में है बेरियम और ट्रांसियम प्राकृतिक मुक्त रूप में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो आपको सत्य पूछा गया था। इसका राइट आंसर होगा बेरियम और ट्रांसियम प्राकृतिक में मुक्त रूप से पाए जाते हैं। ये आपका सत्य है। इस प्रकार आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में जल में अधिक विलय होता है। बी में हल्के रंग के चूर्ण होता है, ऑक्सीकारक है। डी में है तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निकासित करता है। इनमें से असत्य पूछा कौन है? तो जल में अधिक विलय होता है। जल में अधिक विलय, ए आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है ब्लीचिंग पाउडर में होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है? कहता है जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला बनता है, जिसका कारण क्या है? तो CO2 गैस है। क्या है? CO2 गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी प्लेट विकसित होते हैं। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने में क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट उपाचायक की भांति उपयोग होता है। सोडियम थायोसल्फेट उपाचायक की भांति उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है क्रोम रेड, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड और
स्काइलोमेल पदार्थ में से वह पदार्थ जो फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोरीन के रूप में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो आपको सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। क्या? सोडियम थायोसल्फेट कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाला हाइपोबिलियन जलीय विलयन है, तो आपको सोडियम थायोसल्फेट का जलीय विलयन है। नेक्स्ट है फोटोग्राफी का उपयोगी तत्व कौन सा है? तो फोटोग्राफी का उपयोगी तत्व आपको सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट देखेंगे, फोटोग्राफी प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी प्लेट पर परत चढ़ाई जाती है, तो किसका चढ़ाया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है अल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान है। कहता है अल्कोहल, पानी, शहद और गैसोलीन में सबसे अधिक श्यान कौन सा है? तो आपको सही उत्तर होगा शहद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन। कार्बनिक रसायन और हाइड्रोकार्बन देखेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है। अनुकारित आदिम भूमि परिस्थितियों में प्रादुर्भाव का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मीथेन, हाइड्रोजन, साइनाइड, नाइट्राइट, एमिनो अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है। सभी जैविक यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है तो क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट है सभी जैव यौगिक में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व कौन है? तो आपको कार्बन है। सभी आवश्यक मूल तत्व कौन है? कार्बन है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम है। हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार सही क्रम क्या है? तो आपको मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध का प्रयोग किया गया था, तो आपको मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, मास्टर गैस का उपयोग किया जाता है, तो मास्टर गैस का उपयोग आपको रासायनिक युद्ध में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन में से वह गैस जिसमें सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होता है। कहता है ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन, रेडॉन में से वह गैस जो सिगरेट में प्रयुक्त होता है, तो आपको ब्यूटेन प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। नेक्स्ट है छपाई में प्रयोग किए जाने वाली स्याही प्राप्त होती है। छपाई में प्रयोग किए जाने वाला स्याही का प्रयोग होता है, तो मीथेन अपघटक से प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखेंगे, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र धान का खेत है। क्या है? धान का खेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह उत्प्रेरक जिसका प्रयोग वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है। कहता है वह उत्प्रेरक जिसका उपयोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा निकेल का किया जाता है। नेक्स्ट है फल पकाने में सहायता करता है, तो फल पकाने में सहायता कौन करता है? तो आपको इथेनॉल कहलाता है। इथेनॉल कहलाता है। नेक्स्ट है फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है कैल्शियम कार्बाइड का लाया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बाइड का। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न क्या करता है? अतः हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है? तो आपको एसिटिलीन उत्पन्न करता है। क्या? एसिटिलीन उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फलों को पकाने में बढ़ावा देता है। फलों को पकाने में बढ़ावा देता है कौन देता है? तो इथिलीन आपको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है वह गैस मिश्रण जो बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वह गैस मिश्रण जो बिल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपको ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक देखें एल्कोहल। एल्कोहल के टॉपिक देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो क्वेश्चन देखेंगे, एथिल अल्कोहल को पीने के अयोग्य बनाया जाता है। एथिल अल्कोहल को पीने अयोग्य बनाया जाता है। मेथेनॉल और पिरिडीन को मिलाकर आपको अयोग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट है उन शराब त्रासदियों में जिसके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, तो किसके कारण होता है? अंधता आदि या हानिकारक पदार्थ है, मेथिल अल्कोहल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। तो वुड स्पिरिट किसको कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, शक्कर के किण्वन से बनता है। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? एथाइल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट है सीरा या मोसल अति उत्तम कच्चा माल है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, तो क्या है? अल्कोहल के उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुलक। बहुलक के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। टॉपिक कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है। प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन है। क्या है? आइसोप्रीन है।
नेक्स्ट देखें, ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऊन, रेशम, चमड़ा तथा नायलॉन में वह प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो कौन नहीं है? तो नायलॉन नहीं है। नेक्स्ट है, घी, स्टार्च, प्रोटीन एवं रुई कपास में सबसे बहुलक नहीं है। बहुलक नहीं है तो घी आपको बहुलक नहीं है। नेक्स्ट है, पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन के संश्लेषण में उपयोग किया जाता है तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक का उत्पन्न होता है। प्लास्टिक उत्पन्न होता है तो प्लास्टिक आपको पॉलीएथिलीन गैस से उत्पन्न होता है। प्लास्टिक उत्पन्न होता है, पॉलीएथिलीन गैस से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूथेरिन, पॉलीस्टायरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है, कहता है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टायरीन तथा पॉलीएमाइड में से वह बहुलक जो बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ है तो केवलर है। नेक्स्ट देखेंगे, रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा तथा लैमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने का प्रयोग किया जाता है। कहता है रेशेदार कांच, गन मेटल, शीशा, लैमिनेटेड पटलित कांच में से बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो लैमिनेटेड पटलित कांच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है, बहुलक जो विशेषता। कहता है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाले सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। टेफ्लॉन। नेक्स्ट, ना चिपकने वाली कढ़ाई का निर्माण का उपयोग किया जाता है। ना चिपकने वाली कढ़ाई का निर्माण किया जाता है तो टेफ्लॉन से निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट है, टेफ्लॉन है तो टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है। क्या है? फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है, बर्तनों को चमकने बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? जिंक ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टायरीन में पॉलीमर नहीं है। कहता नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलेक्टम तथा पॉलीस्टायरीन में पॉलीमर नहीं है तो क्या नहीं है? कैप्रोलेक्टम नहीं है। कैप्रोलेक्टम नहीं है। नेक्स्ट है, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है तो फिनॉल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बेकेलाइट के निर्माण में किया जाता है फिनॉल का प्रयोग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल के बारे में देखेंगे। कथन ए में है, फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर में है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। जिसका होगा ए और दोनों सही, ए और आर दोनों सही है, किंतु आर एक ही सही स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां में थकान अनुभव होने का कारण होता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियां में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? लैक्टिक एसिड का संचय होता है के कारण आपको मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखेंगे, वह द्रव्य जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। कहता है वह द्रव्य जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक एसिड के कारण थकान अनुभव करने लगती है। नेक्स्ट है, नींबू खट्टा होता है तो नींबू खट्टा क्यों होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नींबू में मुख्यता होता है तो नींबू में मुख्यता क्या होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोटोग्राफी में प्रयोग होता है तो फोटोग्राफी में क्या प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं तो टाइटेरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, सिरका एक जलीय घोल है तो सिरका एक जलीय घोल है तो किसका है? एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। नेक्स्ट कथन देखेंगे, कहता है कि गन्ने का रस किण्वित करते हुए सिरका बनता है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक है विस्फोटक पदार्थ। विस्फोटक पदार्थ के टॉपिक देखेंगे, जिसका क्वेश्चन है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस वायु युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है। कहता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, मीथेन एवं वायु तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन गैस युग्मों में से वह मिश्रण जो खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है। तो आपको मीथेन की
एवं वायु के कारण है। नेक्स्ट देखेंगे, खानों में अधिकतम विस्फोट होते हैं, किसके कारण होते हैं? मीथेन के साथ वायु के मिलने से आपको विस्फोट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रो टाइलुटोलिन TNT, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, साइको ड्राइमेथिलीन और ट्राई नाइट्रोमीन RDX तथा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म में विस्फोट नहीं है। तो इसका क्यों नहीं है? नाइट्रोक्लोरोफॉर्म के कारण विस्फोट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है TNG, TNP, TNA तथा TNT में से विस्फोटक जिसका नाम नोबेल तेल है। कहता TNG, TNP, TNA तथा TNT में से वह विस्फोटक जिसका नाम नोबेल है, तो इसका राइट होगा TNG है। नेक्स्ट देखेंगे, RDX आविष्कृत होता है। कहता है कि RDX आविष्कृत होता है तो हैंगिंग द्वारा आविष्कृत होता है। नेक्स्ट है, सत्य कथन क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है, ये आपका सत्य है। नेक्स्ट देखिए, RDX का अन्य नाम क्या है? तो RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट है, फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसे विस्फोट की तरह प्रयोग में किया जाता है। कहता है फास्फोरस, ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ग्रेफाइट तथा नाइट्रोग्लिसरीन में से वह जिसमें विस्फोट की तरह प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट होगा नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में पाया जाता है। कहता है नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में पाया जाता है, तो एमाटोल के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में से विस्फोटक उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। कहता है ग्लिसरॉल, मेथेनॉल, यूरिया तथा ऑक्जेलिक एसिड में विस्फोटक के उत्पादन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे ईंधन के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। कोल गैस, तार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है। कहता है कोल गैस, तार, कोक तथा पेट्रोलियम में से प्राकृतिक ईंधन है, तो कौन सा है? तो पेट्रोलियम प्राकृतिक ईंधन है। नेक्स्ट है, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधनों में से स्वच्छतम ईंधन है। कहता है कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा डीजल जीवाश्म ईंधन में से स्वच्छतम ईंधन कौन सा है? तो आपको प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में से जीवाश्म ईंधन है। एल्कोहल, ईथर, वाटर गैस तथा प्राकृतिक गैस में जीवाश्म ईंधन कौन सा है? तो प्राकृतिक गैस है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में से अधिकतम ईंधन मान होता है, तो मान किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है। ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है, तो पेट्रोल की माप है। नेक्स्ट देखेंगे, सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है। सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो डीजल के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है, तो डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है? डीजल की वाष्प और वायु है, डीजल इंजन के रूप में प्रयुक्त ईंधन। नेक्स्ट, खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाले गैस मुक्ता है। खाना बनाने में प्रयुक्त की जाने वाले गैस मुक्ता क्या है? तो आपको मीथेन है। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र से निकासित वह गैस जो ईंधन के रूप में प्रयोग में आती है। कहता है बायोगैस संयंत्र से निकासित वह गैस जो ईंधन गैस के रूप में प्रयोग में आती है, तो कौन सा है? तो मीथेन है। नेक्स्ट है, बायोगैस में मुक्ता होता है। बायोगैस में मुक्ता होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन होती है। नेक्स्ट है, बायोगैस मुख्य घटक है। बायोगैस मुख्य घटक है किसका है? तो मीथेन का है। नेक्स्ट, गोबर गैस में मुख्य तत्व होता है। गोबर गैस में मुख्य तत्व कौन सा होता है? तो आपको मीथेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बायोगैस संयंत्र होती है, तो इसका राइट आंसर किण्वन प्रक्रिया के द्वारा आपको संयंत्र होती है। नेक्स्ट, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था, किसने किया था? डॉक्टर SV देसाई ने आपको आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य अवयव है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य अवयव है। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का अवयव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG मुख्य का आधार घटक क्या है? तो आधार घटक आपको तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य आधार घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट है, इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है। इंडियन गैस एक मिश्रण है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? कहता है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों? तो आपको
एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति की जाती है। सिलेंडरों में भरकर खाना पकाने वाले गैस की आपूर्ति की जाती है तो आपको तरल के रूप में आपूर्ति की जाती है। किसके? तरल के रूप में। नेक्स्ट है सीएनजी है, तो सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट देखेंगे, स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है। स्वचालित प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त सीएनजी में मुख्यतः उपस्थित है, तो क्या उपस्थित है? CH4 उपस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कहता कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको प्रयोग में लाया जाता है? लेड टेट्रा एथिल को प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। टेट्रा इथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कहता ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीन के रूप में प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग किया जाता है तो उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के लिए प्रयोग में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निवारक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ है। कहता गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम ताप पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निवारक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्राइड है। हाइड्राइड है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। टॉपिक है खाद्य संरक्षण, पोषण, औषधि आदि। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन, हम खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। खाने की वस्तुओं को परीक्षण में प्रयोग किया जाता है तो इसको सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट खाद्य पदार्थों में परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, फलों के रस के सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। फलों के रसों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहता है सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल और सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु प्रयुक्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, बेंजोइक अम्ल तथा सोडियम क्लोराइड में से खाद्य पदार्थ के परीक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है तथा बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्रशीतलन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रशीतलन खाद्य परीक्षण में मदद करता है क्या? तो जैविक रसायन अभिक्रियाओं के दर को कम करके मदद करता है। जैविक रसायन अभिक्रियाओं को दर को कम करके मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रियॉन में से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है। कहता नियॉन, ऑक्सीजन तथा फ्रियॉन में से वह समान प्रशीतक जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयोग किया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा फ्रियॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है। कहता है कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है, तो आपको एनिमल चारकोल है। एनिमल चारकोल है। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक है, तो शहद का मुख्य घटक क्या है? फ्रक्टोस है, फल शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है। एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है यदि एमिनो अम्ल से बना होता है, अन्य एमिनो अम्ल के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का आधार क्या है? एस्पर्टेम अन्य समान चीनी में कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम के बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कैलोरी प्रदान करते हैं। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है, एस्पिरिन में मिलता है क्या? एक पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे, एस्पिरिन क्या है? तो एस्पिरिन आपको एंटीपायरोटिक है। एंटीपायरोटिक है। नेक्स्ट है,
शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, शांति कारक औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ अनुकरणीय संश्लेषित बनाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अणु उत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। नेक्स्ट देखेंगे दूध उदाहरण है एक, तो दूध उदाहरण एक क्या है? इमल्सन पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है दूध, खून, आइसक्रीम, शहद में क्लोराइड नहीं है। कहता दूध, खून, आइसक्रीम तथा शहद में से किसमें क्लोराइड नहीं है? तो आपको आइसक्रीम में क्लोराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दूध का एक रूप होमोजीनाइज किया जाता है। कहता दूध को एक रूप होमोनाइज किया जाता है, इसके वसा के कणों में सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदलकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। खुले में कुछ देर दूध रखा खट्टा क्यों हो जाता है? तो लैक्टिस अम्ल के कारण खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट है वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है, वह अम्ल जो दूध से दही बनने के दौरान बनता है तो लैक्टिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्राचीन काल में दही जमने की प्रक्रिया में जिस जीव की आवश्यकता होती वह है। प्राचीन काल में दही जमने की प्रक्रिया में जिस जीव द्रव्य की आवश्यकता वह कौन है? तो जीवाणु है। नेक्स्ट है लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कौन है? तो लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल कौन है? तो यूजीनॉल है, यूजीनॉल है। नेक्स्ट है जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन है? तो जेली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त फल आपको अमरूद है। नेक्स्ट है कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि कहता कार्बनिक खाद्य पदार्थ हमारे लिए बेहतर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इसका हुआ बिना कृत्रिम खादों एवं कीटनाशकों को उपयोग किए गए उगाए जाते हैं, उपयोग किए गए उगाए जाते हैं, इसलिए कार्बनिक खाद्य पदार्थ को बेहतर माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।